आज तो काफी क्रिएशन है। जी जी, काफी क्रिएटिव हो रही है नेहा के मेहता इस शो के अंदर, क्योंकि इस देश में क्रिएट करने वाले लोग जगह जगह छुपे हुए हैं। और इन दिनों तो हाल ये है साहब कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से देश में इतने दुख है, इतने अवसाद है, इतनी परेशानी है कि कविताएं लिखने का काम करता है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में आ रहे हैं जो अपनी हास्य कविताओं से अपने क्षेत्र के लोगों को तो बड़े मुतासिर किए हुए हैं। आज के जो हमारे छुपे रुस्तम हैं वो अपनी कविताओं से सारी दुनिया के हर उस मुल्क में पहुंच जाएंगे जहां वाह वाह क्या बात है देखा जाता है। फिर लोग कहेंगे भाई ये अशोक झंझटी कहाँ थे अब तक, इन्हें बुलाइए जोरदार तालियों के साथ। अशोक मैं कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। सुना झंझटी जी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। बहुत अच्छे। आज उसकी बहू है बिल्कुल गऊ है, पर उदास है क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस सभ्य समाज में सास बनते ही हर बहू पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुर के हंगल और सास ललता पुहार हो जाती है। बहुत अच्छे। एक पति पत्नी की नोक झोंक आपके सामने रख रहा हूं। हल्की सी अवधि मिलेगी लेकिन आनंद पूरा देगी। इसमें सीन ये है शैलेश जी कि पति कवि है जैसे हमारे विष्णु भैया, और पत्नी कवित्री नहीं है। हाँ, अब झगड़ा हो रहा है आपस में, तो 4 पंक्तियां कवि ने पढ़ी, उसकी पहली और आखिरी पंक्ति बदल के पत्नी ने पढ़ दी। पति कह रहा है कि जबलब तू हमका हथियार नाई पाए रहू तबलब तू मैया संतोषी पटायु खूब। बहुत अच्छे। और रोज रोज गौरी का सेनूर चढ़ावत रहू, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायु खूब, और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भीख, कह कह के गैयन का आटा खवायु खूब, और हमरे संग फेरा लगौते सब भूल गयू, मलकिन बन हम ही से कस के गुर्रायु खूब। बहुत अच्छे। अच्छा है। तो पत्नी ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा है जी। पत्नी बोली कि जबलब हम देखे दिखाई नहीं पाए रहन तबलब हम मैया संतोषी पटायन खो। और रोज रोज गौरी का सेनूर चढ़ावत रहन, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायन खूब, और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भीख, कह कह के गैयन का आटा ठुसायन खूब, और तुम्हारे संग फेरा लगौते सब भूल गए, मड़वे के नीचे हम सबका गरियायन खूब। बहुत अच्छे। और महंगाई पर एक छोटी सी छड़का और देखिए जी कि मैं सब्जी वाले से पूछा शैलेश जी भैया मटर क्या भाव, बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव, बोला जी हाँ महान भाव 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ। 30 रुपए पाव तो जाओ। जब 30 रुपए किलो हो जाए तब बताना। बोला बाबूजी मैं कहाँ बताने आऊंगा, आप ही पता लगाना, और जब हो जाए तब खाना। मैंने कहा एक तो इतनी महंगी बता रहे हो, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोला मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सब्जी खाने का तरीका समझा रहा हूँ। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ, आज पौवा भरी ले जाओ। सच कहता हूँ मजा आ जाएगा, भोजन में भी खेल का आनंद उठाओ। मैंने पूछा कैसे, साफ साफ बताओ। बोला आलू मटर की रसेदार सब्जी बनाओ और ढूंढ ढूंढ खाओ। बहुत अच्छे। अच्छा है। अच्छा है। एक और छोटी सी देखिए, एक दर्जी की दुकान पे मैं गया, मैंने दर्जी से कहा मुझे एक पैंट शर्ट सिलानी है, कितने पैसे लोगे? तो जो उसने कुछ बताया मैंने कहा भाई कुछ कम कर दो, उसके बदले मुझसे एक कविता सुन लो। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, उसने कुछ कम कर दिया। मैंने उसको एक कविता सुनाई, जो मैंने दर्जी को सुनाई वो आपको सुनाता हूँ। ठीक। मैंने दर्जी से कहा जरा सा ध्यान रखना जब मेरी बूसट बना लेना, बुशर्ट बनाना, जरा सा ध्यान रखना जब मेरी बूसट बना लेना, नजर लग जाए ना उसमें बटन काली लगा देना। और हमारी पैंट में धागा लगा देना जो जी चाहे, मगर बकरम किसी की पैंट का कपड़ा लगा देना। क्या बात है भाई, वाह। मगर बकरम किसी की पैंट का कपड़ा लगा देना। मैंने कहा न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा, न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा है। कभी मौका मिले तो राम धुन उनकी बजा लेना, लेकिन तुम्हारे पास सिलने को अगर खादी चली आए तुम उसके पास से मेरे सभी कपड़े हटा लेना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
न गांधी है न चरखा है, नहीं उनकी अहिंसा है। कभी मौका मिले तो राम धुन उनकी बजा लेना, लेकिन तुम्हारे पास सिलने को अगर खादी चली आए, तुम उसके पास से मेरे सभी कपड़े हटा लेना। और अंतिम शेर इसका कि बजट कल आएगा पर पैंट तुम परसों मेरी देना। बहुत अच्छे। बजट कल आएगा पर पैंट तुम परसों मेरी देना, अगर बढ़ जाए महंगाई कमर थोड़ी घटा देना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अशोक भाई। ये अशोक झंझटी जो लखनऊ से हमारे बीच में आया, आज के हमारे छुपे रुस्तम, इन्होंने अपनी कविताओं में व्यंग की धार को हास्य की धरातल पर रख के हमारे समक्ष परोसा, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम आज इन्हें एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करें। लखनऊ के अशोक झंझटी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। ये थे हमारे आज के छुपे रुस्तम अशोक झंझटी जो लखनऊ से आए थे। अब लखनऊ से